बचपन। आज की ये कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले से, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। वही नर्सरी, HKG, UKG और पहली और दूसरी क्लास। तब एक दोस्त हुआ करता था, एक नहीं बहुत सारे, जिनके साथ में खूब मस्ती मज़े करते थे, चूरन की गोलियां खाया करते थे, दुकान वाले अंकल को 5 रुपये देके 10 रुपये की चॉकलेट लेके आया करते थे। बट जो वो दिन थे वो एक ऐसी चिड़िया की तरह थे जो कब आई, दाना पानी किया और चली गई, पता नहीं चला। लेकिन एक बात है कि ऐसे जो दोस्त होते हैं बचपन वाले, वो साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बचपन की यादें कहीं गई नहीं, हमेशा से यही थी हमारे पास। एंड कुछ तो बचपन के दोस्त ऐसे होते हैं कि जो दोस्त नहीं, भाई होते हैं। मेरा भी एक दोस्त ऐसा जिसका नाम है गोलू। नाम तो विकास है लेकिन प्यार से भाई था मेरा, भाई है मेरा, तो मुझे गोलू कहा करता हूँ। और उसकी फैमिली भी बाई चांस उससे गोलू कहती है। एंड ही इज़ रियली हैपनिंग गाय। हम लोग बचपन से मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, बट कुछ टाइम ऐसा है कि हमारा मिलना जुलना, कांटेक्ट सब कुछ ख़त्म हो गया था। स्टिल कई सालों बाद आज हम लोग दोस्त हैं, भाई हैं। एंड मज़े की बात ये है कि मैं जब स्कूल से आया करता था तब कई बार मेरी मम्मी मुझे पैदल लेने आती थी, तो मैं उसके घर के पास में, मंदिर है उनके घर के अंदर, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसके पास में बैठा करता था। कभी कभी अंकल जी आते थे, उसके पापा, और कभी वो आता था और कहता था कि मेरे घर चल चल, साथ में बैठते हैं, मज़े करेंगे, भैया के PC में गेम खेलेंगे, और AC भी लगी हुई है। तो मैं कितनी बार उसके घर पे जाके सो जाया करता था। कल रात में बैठा था, वही सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा था, नाइट शिफ्ट की जॉब। एक्चुअली मैं दिन में टिफ़िन सेंटर का काम कर रहा हूँ जो हमारा खुद का है, और रात में नाइट शिफ्ट की जॉब, ताकि मैं व्लॉग्स और कहानियाँ लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि मैं जो करने के लिए ये सब कर रहा था, मैं वो कर ही नहीं रहा था। मैं ना व्लॉग्स कर रहा हूँ, ना मैं कहानियाँ लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ। मैं उलझ गया फिर से। तो मैंने कहा इसको ज़रा सुलझाते हैं। मैंने मैसेज किया गोलू को। उसने कहा था कि तेरी बाइक चोरी हो गई है, कोई बात नहीं, तुझे अगर कहीं जाना हो तो मुझे कह के देखना, वक्त हुआ तो चलेंगे। मैंने उसे मैसेज ड्रॉप किया सुबह की 3:30 बजे। एंड उसे कहा कि सुबह 9 बजे तक मुझे तू रिप्लाई कर देना अगर तू फ्री हो तो। एंड बहुत तगड़ी बात यह है कि अपन सो रहे थे 9:30 बजे तक, क्योंकि यार सुबह 4 बजे सोया, फिर 9:30 बजे तक थोड़ी बहुत तो नींद चाहिए होती है। लेकिन 9:30 बजे उसका फ़ोन आया एंड ही सेड कि चलना नहीं है जैसमंद। मैंने कहा कि चलना है ना, 11 बजे आ जा घर पे, चलते हैं अपन। कौन कौन? तू, मेरा छोटा भाई और मैं मिल बैठेंगे 3 यार एक कार के अंदर, और चलेंगे कहाँ पे? जयसमंद। तो चलते हैं जयसमंद और बताते हैं वहाँ की थोड़ी झलक। सब सेम टू सेम है। तो हमारे मित्र गोलू नहीं, विकास आ चुका है मुझे लेने। मैं उसकी कार के अंदर बैठा हूँ और हम लोग जा रहे हैं जयसमंद के लिए। प्लान कुछ था नहीं, आपने पहले देख लिया कि कैसे चैट हुई, कैसे बात हुआ, और मतलब हो गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, बट जा रहे हैं क्योंकि रुक थोड़ी सकते अब। रात को बैठे बैठे सब्सक्राइबर चेक करा था, व्यू चेक करा था, तो बढ़ाना है ना, इसलिए। और आप लोगों को भी दिखाना है नई नई जगह उदयपुर में। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ जयसमंद। किसके साथ? गोलू के साथ। बहुत बार जा चुके हैं। ये जाता रहता है, लेकिन हमारे पास में क्या है कि वो थोड़े क्या अस्तर अस्तर खत्म हो गए, बाइक लोग लेके चले गए। शायद कोई घर पे वापस रख के चला जाए मेरी बाइक, तब वापस शुरू करें अपन। लेकिन तब तक दोस्तों का सहारा है। मिलते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल है हम लोग केवड़े की नाल के अंदर, जहाँ पे एकदम सांप सीढ़ी टाइप एकदम गाड़ी वाड़ी चल रही है, और हम इधर से उधर हुए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है नज़ारा। बारिश होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल क्योंकि उदयपुर है और राजस्थान का कश्मीर है, तो एकदम हरा भरा हो रखा है। दिखाता हूँ। अपन आ चुके हैं कहाँ पे? जयसमंद रिसोर्ट। क्या जयसमंद
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को बहुत सारे बंदर। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे माहौल कैसा क्या है। ये बंदर है, बाकी हमारा एवोल्यूशन हो चुका है। जयसमंद झील को महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 यानी 1687 में बनाया था, और ये मानव निर्मित यानी मैन मेड सबसे बड़ी झीलों में से एक है। एशिया की नंबर 2 की सबसे बड़ी झील है, और महाराणा जय सिंह जी ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम जयसमंद है। ढेबर लेक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट जयसमंद ज़्यादा प्रचलित है। एक जो बहुत बढ़िया बात है वो ये कि हम जहाँ जाते हैं महादेव साथ ही छोड़ते हैं हमारा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दूर से देख के मैंने बोल दिया था महादेव मंदिर है, पहली बार आया था मैं, बट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि मंदिर है। आसपास ढेर सारे पैलेस हैं अलग अलग रानियों के लिए, और छतरियाँ हैं जो आप देख सकते हो आज भी, और आसानी से घूम सकते हो। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जो फोर्ट है रूठी रानी का महल, शायद यही बोलते हैं, जयसमंद वाला जो फोर्ट है। तो बात यह है, एक सीक्रेट छोटा सा, कि अगर अगली बार आप जब भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पर नीचे आपको टिकट लेना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो याद रखना, आपको बोलना है कि आप एक स्टूडेंट हो। अगर आपने ये बोल दिया तो आपको जो पैसा लगने वाला है वो लगेगा आधा करीब, बाकी आपको लगेगा 250 रुपये, हम 3 जनों के, और हम अब 3 जने हैं और हमने बोला स्टूडेंट है तो 120 रुपये लगे। तो आप फ़र्क देख सकते हो, ठीक है। बाकी जा रहे हैं हम लोग ऊपर। अब कौन सा ऊपर जाते हैं ये अब ऊपर जाने के बाद पता पड़ेगा, क्योंकि दिन की धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करते हुए। ये आदमी है पहलवान और हम हैं बिल्कुल मतलब डेढ़ पसली। तो ट्राई करेंगे जीवित ऊपर पहुँचे। हम लोग जा रहे हैं अब ऊपर। जिंदा कौन कौन पहुँचेगा? अरे जिंदा कौन कौन पहुँचेगा ये कह रहा हूँ मैं। यहाँ सबसे पहले आते ही मुझे लगा था कि बहुत शानदार व्यू दिखेगा, जो कि दिख रहा है ऑलरेडी, यू कैन सी दैट, बट कुछ ऐसा भी दिख रहा है जो मुझे देख के अच्छा लगा। और हाँ, यहाँ पे एक हॉरर वाइब भी आती है।
हॉरर वाइब का कारण और कुछ नहीं है, शायद सरकार ने जगह का रखरखाव उतना ढंग से नहीं रखा, प्लस यहाँ पे जानवर का खतरा हमेशा रहता है, तो कोई गार्डिंग की व्यवस्था भी नहीं है। शायद इस वजह से थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी जगह बहुत प्यारी है, आप लोग आके मज़े कर सकते हो, एंड अपना ख्याल रखना बहुत सारा यहाँ पे। For the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. वाइब चेंजेस। I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. कहीं भाई साहब नाव पे ले चलो गई। तो जय समन पूरा कवर करके हम लोग निकल गए जल्दी से चावड़ की तरफ, और चावड़ पहुंच जाते फटाफट दिखा देते हैं आपको कैसा। सो वी आर हियर। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। चलिए शुरू करते हैं। चावड़, द लास्ट कैपिटल ऑफ मेवाड़। समाधि स्थल ऑफ द ग्रेट महाराणा प्रताप।
द बैड थिंग इज़ दैट कि महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दे रखा है इस जगह पे, जो लिटरली बहुत सोचने वाली बात है। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब वक्त है घर जाने का, लेकिन उससे पहले केवड़े की नाल के पकोड़े और चाय आपको पिलाई जाएगी। चलिए। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. ये पूरा ब्लॉग शूट एडिट ये सारा कुछ करते टाइम में एक चीज़ बहुत गौर से नोटिस किया, वो ये कि लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। रातों रात आपका बहुत नाम हो जाए, आपके पास में बहुत पैसा हो जाए, शोहरत हो जाए, दौलत हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि आप रेगुलर चलते रहते हैं या नहीं। बार बार आपकी ज़िंदगी आपको धकेल रही है अंधकार की तरफ, लेकिन बार बार आप टॉर्च लेके अपनी उम्मीदों की आ जाते हैं सामना करने उन सब चीज़ों का, अपने हर एक डर का, और हर दिन हिट हार्ड करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान हूँ जो आपको बता सकूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बट हाँ, मैंने जो नोटिस किया है कि जिनकी लाइफ बिजी है उनकी लाइफ ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमारे यहाँ की कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। कोशिश करो, कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ करने से शुरुआत करो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ डाउट को हटाओ, ये हर दिन आएगा। सेल्फ डाउट अच्छी चीज़ है, आप सच में कुछ करना चाहते हो इसका प्रमाण है सेल्फ डाउट। तो करो, खुद के सेल्फ डाउट को गलत साबित करो। एंड हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू शो देम कि आप क्या क्या कर सकते हो। एंड बाय ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव हो रहा है ये, एंड आगे भी होगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो और चालो यार।